हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज हम रीड करेंगे एक शॉर्ट और मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है शेक इट ऑफ। और इस टाइटल का मतलब है इसे हिला देना। ये जो टाइटल है ये इम्परेटिव में है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। शेक इट ऑफ यानी इसे हिला देना। अब ये किसके लिए बोला गया है ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी को पूरा देखें जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। और हमेशा की तरह इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना सिखाऊंगा। हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगा और इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे अ मैन्स फेवरेट डंकी फॉल्स ऑफ अ लार्ज क्लिफ। ऑन का यूज़ किसी भी दिन से पहले किया जाता है। जब हम किसी दिन की बात करते हैं तो उससे पहले एज अ प्रपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। एंड अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है एक दुर्भाग्यपूर्ण, और डे यानी दिन। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन। दिन कैसा था? दुर्भाग्यपूर्ण था, जो कि एक एडजेक्टिव है। अ मैन्स फेवरेट डंकी, एक आदमी का प्रिय गधा। फेवरेट कहते हैं जिससे ज़्यादा लगाव होता है, प्रिय। और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब है का। एक आदमी का प्रिय गधा फॉल्स ऑफ यानी नीचे गिर जाता है। अ लार्ज क्लिफ, एक बड़ी चट्टान से। क्लिफ का मतलब चट्टान होता है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक आदमी का प्रिय गधा एक बड़ी चट्टान से गिर जाता है। कहाँ? नीचे। ही ट्राइज टू पुल द डंकी आउट बट ऑल हिज एफर्ट्स गो इन वेन। ही ट्राइज, वो कोशिश करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके साथ एस का यूज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस लगा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है और उसका हिंदी मीनिंग ता है या फिर ती है से करते हैं। ही ट्राइज, वो कोशिश करता है। टू पुल, खींचने की। द डंकी, गधे को। आउट यानी बाहर, वो गधे को बाहर खींचने की कोशिश करता है। बट लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स यानी उसके सारे प्रयास यानी उसकी सभी कोशिशें गो इन वेन का मतलब है व्यर्थ जाती हैं या बेकार जाती है। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, कोई फायदा नहीं होता है। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड द मैन डिसाइड्स टू बरी द पुअर डंकी। डिसहार्टेंड का मतलब है निराश होकर, यानी अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो इससे वो निराश होकर, द मैन, वो आदमी, डिसाइड्स, फैसला करता है। ये भी ऐसे लगा इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, फैसला करता है। टू बरी, दफनाने की, दफनाने का। द पुअर डंकी, उस बेचारे गधे को दफनाने का फैसला करता है। ही स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स टू पोर सोइल एंड सैंड फ्रॉम अबोव। ही स्टार्ट्स, वो शुरू करता है। टू पोर, डालना। सोइल यानी मिट्टी, एंड सैंड और रेत, फ्रॉम अबोव यानी ऊपर से। वो ऊपर से रेत और मिट्टी डालना शुरू करता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसीलिए हमने इसको ट्रांसलेट किया शुरू करता है। टू पोर ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। सोइल एंड सैंड ये एक नाउन है। फ्रॉम अबोव, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और अबोव एक जगह यानी एक एडवर्ब के रूप में। हालांकि अबोव भी प्रेपोजिशन होता है लेकिन यहाँ पर जो अबोव है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज किया है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ऊपर से, ये जगह को दिखाता है। कहाँ से? ऊपर। तो ऊपर से, ऊपर एक जगह जो कि एक एडवर्ब को दिखाता है। वो ऊपर से रेत और मिट्टी डालना शुरू करता है। द डंकी विच इज स्टक डाउन फील्स द लोड ऑफ द सोइल एंड शेक्स इट ऑफ हिज बॉडी। तो यहाँ पर आपको टाइटल देखने को मिलेगा। द डंकी, वो गधा, विच यानी जो। तो जो विच का यूज है वो डंकी के लिए किया है जो कि एक रिलेटिव, यहाँ जो विच है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है और जिसका मतलब जो होता है। वो गधा जो। और हु का यूज जब करते हैं जब कोई इंसान होता है तो हु का यूज करते हैं, और इंसान के अलावा जानवर या कोई निर्जीव चीज होती है तो विच का यूज करते हैं। वो गधा जो इज है स्टक डाउन यानी नीचे फंसा हुआ। वो गधा जो नीचे फंसा हुआ है। फील्स, महसूस करता है। ये यानी गधा महसूस करता है। ये जो पूरा पार्ट है, फ्रेज, ये जो पूरी फ्रेज है ये गधे की विशेषता बता रही है। जो नीचे फंसा हुआ है वो गधा महसूस करता है। द लोड यानी वजन, ऑफ द सोइल यानी मिट्टी का, एंड शेक्स इट ऑफ और इसको झाड़कर अलग कर देता है। ये जो इट है ये मिट्टी के लिए बोला गया जो ऊपर से रेत वगैरह डाली गई है। शेक्स इट ऑफ यानी इसको झाड़कर अलग कर देता है या फिर हिलाकर।
हिज बॉडी अपने शरीर से, और ऑफ का यूज किसी भी वर्ब के साथ तब किया जाता है जब उससे कोई चीज अलग होती है। यानी वो गधा अपने ऊपर मिट्टी का वजन महसूस करता है और अपने शरीर से उसको हिलाकर अलग कर देता है। द मैन पोर्स द सोइल अगेन, द मैन वो आदमी, पोर्स यानी डालता है, द सोइल मिट्टी, अगेन दोबारा से, और वो आदमी दोबारा से मिट्टी को डालता है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, द डंकी गधा शेक्स इट ऑफ, इसको हिलाकर अलग कर देता है। तो ऑफ का यूज तो आप समझ ही गए कि जब एक चीज दूसरी चीज से जब अलग होती है तो वहां पर वर्ब के साथ ऑफ लगाते हैं। तो दोबारा से गधा उसको, किसको, उसको यानी मिट्टी को हिलाकर अलग कर देता है। द मैन नोटिसेस यानी वो आदमी ध्यान देता है यानी देखता है, दैट की, ये कंजप्शन है की। द डंकी इज शेकिंग ऑफ यानी हिलाकर अलग कर रहा है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। द सोइल मिट्टी को, एंड इज स्टीपिंग और डूब रहा है, ऑन द सोइल यानी मिट्टी के बेड बिस्तर में। यानी वो आदमी ये नोटिस करता है कि गधा मिट्टी को हिलाकर अलग कर रहा है, एंड इज स्टीपिंग ऑन द सोइल बेड, और मिट्टी के बिस्तर पर बिल्कुल डूब रहा है यानी तिरछा हो रहा है, एक हिसाब से हमें इसे बोल सकते हैं। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। विच यानी जो, इज एक्टिंग काम कर रहा है, एज अ फॉर्म एक रूप में, ऑफ एलिवेशन का मतलब है ऊंचाई के, जो एक ऊंचाई के रूप में काम कर रहा है। क्या, जो वो काम कर रहा है कि वो ऊपर से मिट्टी डाल रहा है और गधा उसको हिलाकर अपने शरीर से अलग कर दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसको एलिवेशन मिल रही है यानी ऊंचाई मिल रही है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर को आ रहा है। ही रियलाइजेज, वो महसूस करता है। क्या महसूस करता है? द डंकी यानी गधा इज है स्लोली इंचिंग यानी धीरे धीरे बढ़ रहा, क्लोजर यानी और करीब, टू द टॉप यानी ऊंचाई के। वो ये महसूस करता है कि गधा धीरे धीरे एक एक इंच करके, टॉप का मतलब ऊपर की तरफ यानी चोटी की तरफ करीब आ रहा है। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। विद एवरी लोड ऑफ सोइल दैट इज पोर्ड द डंकी राइजेस हायर, विद यानी साथ या इससे, एवरी लोड यानी हर वजन, ऑफ सोइल मिट्टी के हर बार वजन से, दैट इज पोर्ड जो उसके ऊपर डाली जाती है, दैट इज पोर्ड, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी बी क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव होता है, जो डाली जाती है, क्या, मिट्टी। तो यहाँ पर जो दैट है ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द डंकी गधा राइजेस यानी उठता है, हायर यानी और ऊपर, यानी जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है वो हर बार थोड़ा सा ऊपर उठकर आता है। Several hours pass by and the man continues to pour the soil until the donkey is united with him again. Several hours यानी कई घंटे, several का यूज गिनती के लिए करते हैं, यानी कई घंटे पास बाई गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। कई घंटे बीत जाते हैं या गुजर जाते हैं, एंड द मैन और वो आदमी कॉन्टिन्यूअस यानी जारी रखता है, टू पोर डालना, द सोइल यानी मिट्टी को, और वो आदमी मिट्टी को डालना जारी रखता है यानी डालता ही रहता है मिट्टी बार बार, क्योंकि उसको पता है कि जो मिट्टी डालने से गधा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को उठ रहा है। अनटिल जब तक नहीं, द डंकी गधा इज यूनाइटेड यानी जुड़ जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विद हिम यानी उसके साथ, अगेन दोबारा, और वो तब तक उसके ऊपर मिट्टी डालता रहता है जब तक वो गधा उसके साथ दोबारा नहीं जुड़ जाता है। तो इससे हमें क्या मोरल मिलता है? फेस योर हार्डशिप्स courageously as no problem is big enough to stop you from rising। तो ये एक इन्फिनेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो इम्पेरेटिव होता है। फेस यानी सामना करो, योर हार्डशिप्स अपनी मुश्किलों का, कठिनाइयों का या परेशानियों का, और करेजियसली कैसे करो? करेजियसली यानी हिम्मत से, साहस से। तो ये विशेषता बता रहा है फेस की, कैसे करो सामना, करेजियसली। तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होता है। तो अपनी परेशानियों का साहस के साथ यानी साहस से सामना करो, एज क्योंकि, ये एक रीजन बताता है क्योंकि। नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं, क्योंकि नो लगाओ, कोई समस्या नहीं, इज है बिग इनफ यानी काफी बड़ी, टू स्टॉप रोकने के लिए, यू आपको, फ्रॉम राइजिंग यानी आगे बढ़ने से या ऊपर उठने से, आपको रोकने के लिए कोई समस्या इतनी बड़ी है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद बिग का यूज है जो कि एक एडजेक्टिव है क्योंकि कोई समस्या बड़ी नहीं है। ये जो इज है ये एक बी क्रिया है और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट है, और जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। लेकिन बिग के बाद आप देख सकते हैं एनफ लगा हुआ है, तो
जो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, बड़ी का मतलब है काफ़ी बड़ी। तो यहाँ पर जो एनएफ है वो एक एडवर्ब है। तो आपने इस स्टोरी से सीखा कि कोई भी समस्या का अगर हम हिम्मत के साथ सामना करेंगे तो कोई भी समस्या हमें आगे बढ़ने से हमको नहीं रोक सकती। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।